साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की। उन्होंने शपथ ले ली है और उसके बाद पहले ही दिन से दोस्तों उन्होंने बाउंसर पर चौके छक्के जड़ने शुरू कर दिए हैं। जिन मामलों में सुनवाई पता नहीं कितने लंबे समय तक चलती रहती है, खटाखट फैसला कर रहे हैं और इतनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। एक ही दिन में कई कई केस सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं वो, और उनकी प्रायोरिटी क्या है ये वो बता चुके हैं। लेकिन कुछ फैसले ऐसे रहे दोस्तों जिसमें उन्होंने चौके छक्के जड़े हैं। आप ये समझ लीजिए कि जो पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, जो समझता है कह रहे हैं बस सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, बस सब कुछ तो हो ही जाएगा, कोई नियम कानून की उनको जरूरत लगती नहीं थी। बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों, और इसमें मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो उन्होंने कहा है, फैसला किया है। तीस्ता सीतलवाड़ से लेकर के राहुल गांधी तक के मामले जो हो गए ना, अब नहीं होंगे। आज इसी की कहानी आपके सामने डिकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। और हां दोस्तों, HB मेलोडी पर आप जानते हैं कि नए मंत्र हमने अपलोड किए हैं, आप देख रहे हैं, आपके कमेंट भी आ रहे हैं, वो जरूर देखिए, लोगों तक पहुंचाइए। इसके साथ ही दोस्तों एक खुशखबरी आपसे साझा करना चाहता हूं। संघ की अनसुनी कहानियां, आपने जिस तरीके से प्रेम दिया है, अभी तो हमने बहुत समझिए कि कोई कार्यक्रम नहीं किया, अभी सिर्फ इस सोशल मीडिया परिवार की तरफ से बता रहा हूं। अमेजन में बेस्ट सेलर की लिस्ट में दोस्तों, ये देख लीजिए, बेस्ट सेलर की लिस्ट है, हिस्ट्री सेक्शन में आपकी ये पुस्तक जो है वो 23वें नंबर पर आ गई है। अमेजन के बेस्ट सेलर की लिस्ट में हिस्ट्री सेक्शन में संघ की अनसुनी कहानियां 23वें नंबर पर है। और इतना ही नहीं, मैं पूरी लिस्ट देख रहा था दोस्तों, हिंदी की एकमात्र पुस्तक है ये, एकमात्र पुस्तक ये है संघ की अनसुनी कहानियां। इसकी ताकत है, जिस तरीके से आपने स्नेह दिया है दोस्तों, मैं क्या कहूं। मैंने तो अपने इसमें मेहनत किया है दोस्तों, कम से कम 5-6 साल, कई वर्ष लगे हैं, लेकिन बिना आपके प्रेम और स्नेह के ये संभव नहीं। मैं तो जरूर कहूंगा दोस्तों, निवेदन करूंगा, आप लोगों ने खूब खरीदा, पढ़ा, इसके कमेंट भी साझा कीजिए। जो अमेजन में स्टार रेटिंग होती है ना, उसमें स्टार डालिए, उसमें कमेंट कीजिए, आपकी जो बातें हैं, भावनाएं हैं। फ्लिपकार्ट में भी कुछ लोगों ने शिकायत की है, उसको दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आपके प्रेम और स्नेह की आकांक्षा है दोस्तों। कमेंट में भी वैसे को पिंड कर दिया है, जरूर साझा कीजिए। और अगर आप वीडियो बनाकर भेजेंगे मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तो हम दिखाएंगे भी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। ये देखिए, CJI बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने 17 केस सुने। पहले ही दिन ओरल मेंशनिंग बंद की। अब आप सोचिए, पहले दिन जस्टिस सूर्यकांत ने, पहला पक्ष केवल बता रहा हूं, 17 मामलों की सुनवाई 2 घंटे में। अब सूर्यकांत ऐसा क्यों कर रहे हैं, यह भी सवाल उठ सकता है। आखिर क्यों पहले ही दिन? भाई थोड़ा इंसान एंजॉय करता है, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गया, नंबर 1 जज कहिए। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ लेने से पहले ही यह बात कहा कि हमारे देश में जुडिशियरी के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी यह है कि यहां पेंडिंग केसेस बहुत अधिक हैं। 5 करोड़ से ज्यादा पेंडिंग केस न्यायपालिका के लिए एक चुनौती है। और उन्होंने तय किया कि इस बैकलॉग से निपटना है, विवादों को सुलझाना है, चाहे मीडिएशन करना पड़े, सारी प्रायोरिटी। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 90,000 से ज्यादा पेंडिंग केसों की संख्या है। और जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा दोस्तों कि मेरी पहली और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो पेंडिंग केसेस हैं उसको कैसे कम से कम किया जा सके बिना किसी आरोप के। तो पहले ही दिन 17 केस की सुनवाई। अब दूसरा, कई सारे मामले मैं बताना चाहता हूं। अब दूसरी बड़ी खबर,
अर्जेंट मेंशनिंग आता है ना बड़ा, बस जज साहब के कान में बोल दीजिए, सुनवाई शुरू हो जाती है। भाई इस देश में लाखों केस हैं, लेकिन कुछ चंद सुविधा भोगी लोग ऐसे हैं कि उनके मामले आ जाएं, वो लिख के दें, याचिका डालें, कुछ नहीं, बस कान में बोल दें, सुनवाई शुरू हो जाती है। दोस्तों, भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने साफ कर दिया है कि अब ये नहीं चलेगा। बहुत खास हालात को छोड़कर अर्जेंट लिस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट मेंशनिंग स्लिप के जरिए लिख कर देना पड़ेगा, यानी कि बोल दिया और सुनवाई शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री पहले स्लिप और अर्जेंट होने का कारणों का पता लगाएगी, यानी कि अब आपने डाल भी दिया लिख के, पहले पता लगाया जाएगा। दरअसल एक वकील आए और उस समय सीजेआई सूर्यकांत थे, जस्टिस जॉय माल्या बागची, जस्टिस एस चंदूरकर की बेंच थी। वो कहने लगे भैया अर्जेंट हियरिंग है, ये है। वो भड़क गए, गुस्सा गए। उन्होंने क्या कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं, अगर आपके पास कोई अर्जेंट मेंशनिंग है तो अर्जेंट होने का कारण बताते हुए अपनी मेंशनिंग स्लिप दें, रजिस्ट्रार जांच करेंगे और अगर मामलों में हमको लगता है कि वास्तव में अर्जेंट है तो हम उसे ले लेंगे। लेकिन अर्जेंट क्या होगा? वो कहते हैं जब तक कोई खास हालात ना हो, जब किसी की आजादी शामिल हो, मौत की सजा वगैरह का सवाल हो, तभी मैं लिस्ट करूंगा, नहीं तो कृपया जिक्र करें, रजिस्ट्री फैसला करेगी, तब मामले को लिस्ट करेगी। और आप जानते हैं, आप जानना चाहेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। मैं आपको सिर्फ 2 मामले बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तीस्ता सीतलवाड़ का मामला दोस्तों, याद कीजिए, अचानक से रात में, छुट्टी का दिन, रविवार का दिन, और मेरे ख्याल से वो नवरात्रि का समय था। जज साहब को बोला गया, खटाक से सुनवाई शुरू हो गई। अब 2 जजों में मतभेद हो गया तो सीजेआई को फोन किया गया, किसी कार्यक्रम में थे, फिर खटाखट सुनवाई शुरू हो गई और उनको बेल मिल गई। अब नहीं चलेगा। दूसरा मामला आपको बताता हूं, राहुल गांधी का, मोदी सरनेम वाला मामला। उनको सजा हुई, बस बोल करके मामले को सामने लाया गया, ओरल मेंशनिंग हुई थी, कोर्ट ने उसी दिन हियरिंग दी थी। अब नहीं चलेगा। ये जो सुविधा भोगी लोग हैं ना, जो समझते हैं कि बस अपन तो बस बोल देना और काम हो जाएगा, अब नहीं होगा। अब उनको लिस्टिंग करनी पड़ेगी। ये एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। मैं सीजेआई सूर्यकांत के एक फैसले की भी चर्चा करता हूं दोस्तों। 2-3 चीजें आपको बता देता हूं, आपको समझ में आएगा कैसे ताबड़तोड़ वो काम कर रहे हैं, कार्यवाही में लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो परिस्थितियां हैं, जिसकी चर्चा उन्होंने की, जिन चुनौतियों को, उससे कैसे जूझ रहे हैं। अब एक मामला देखिए, ये एक ईसाई ऑफिसर है सेना में, उसने गुरुद्वारा जाने से इनकार कर दिया। इस मामले में कल ही सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच थी, साफ मना कर दिया कि आपने गुरुद्वारा जाने से इनकार किया और आप सिर्फ इसलिए कि आप ईसाई हैं, आपको कोई राहत नहीं दी जा सकती, आप मिलिट्री में रहने लायक नहीं हैं। यह ईसाई ऑफिसर कौन है? इसका नाम है सैमुअल कमलेसन। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। क्या आप कैसा मैसेज दे रहे हो भाई? एक आर्मी ऑफिसर को बड़ी अनुशासनहीनता, उसको तो नौकरी से निकाल देना चाहिए, झगड़ालू है, ये मिलिट्री में रहने लायक नहीं है। और जो सैमुअल कमलेसन है दोस्तों, ये 3री कैवलरी रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट था। उसको जो मिलिट्री डिसिप्लिन होती है ना दोस्तों, उसमें लोगों को पूजा करने जाना होता है गुरुद्वारा में। अब ये जा भी नहीं रहे हैं, बोल रहे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं मानते। सेना ने बार बार देखा। अब ये इस मामले में क्या बात हुई है, जरा मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताता हूं। जो चर्चा हुई है, बातचीत हुई है, इसमें सीजेआई सूर्यकांत है और पिटिशनर के वकील हैं गोपाल शंकर नारायणन। सीजेआई कहते हैं ये कैसी हरकत है, एक आर्मी अफसर होकर आप अपने ही जवानों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं करते, ये इनडिसिप्लिन नहीं तो क्या है। जो पिटिशनर है
उसका वकील हैं गोपाल शंकर नारायणन। वो कहते हैं, मिलॉर्ड, मेरे मुवक्किल ने सिर्फ एक बार मना किया था। वह मंदिर के अंदरूनी गर्भगृह में नहीं गए। पूजा या आरती करवाना उनकी आस्था के खिलाफ था। वह बाहर तक जाते थे पर अंदर जाकर रस्म नहीं कर सकते थे। सीजेआई कहते हैं, आपको कोई पूजा करने को तो कहा नहीं गया, आप सिर्फ अपने सैनिकों के साथ खड़े रहते बस। पर आपका धार्मिक ईगो इतना बड़ा है कि आप दूसरों की भावना समझना ही नहीं चाहते। जस्टिस बागची कहते हैं, दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिए, आपके चर्च के पादरी ने भी कहा था कि सर्वधर्म स्थल में जाना ईसाई धर्म के खिलाफ नहीं है। फिर आप क्यों नहीं गए? अपनी निजी समझ को यूनिफॉर्म के ऊपर नहीं रख सकते। वकील कहते हैं, मिलॉर्ड, वहां कोई सर्वधर्म स्थल था ही नहीं, सिर्फ मंदिर और गुरुद्वारा था। मेरे क्लाइंट को डर था कि उनसे पूजा करवाई जाएगी। जस्टिस बागची कहते हैं, आर्टिकल 25 हर भावना की रक्षा नहीं करता, सिर्फ अहम धार्मिक प्रैक्टिस की करता है। ईसाई धर्म में मंदिर में कदम रखना कहां मना है? वकील कहता है, पहला कमांडेंट, माय लॉर्ड, दूसरे देवता की पूजा मत करो। मेरे क्लाइंट को डर था कि उनसे पूजा करवाई जाएगी। तब जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये इंडियन आर्मी है, यहां सेकुलरिज्म सबसे ऊपर है। आप अपने जवानों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर पाए, ऐसा अधिकारी तो तुरंत ही हटाया जाना चाहिए। तब वकील बोलते हैं कि भैया कुछ तो सजा कम कर दीजिए, सर्विस रिवॉर्ड बिल्कुल साफ है बाकी। सीजेआई कहते हैं, आप 100 मामले में अच्छे हो, लेकिन यह गलती बहुत बड़ी है, यह छूट नहीं दी जा सकती। अनुशासन से समझौता नहीं, याचिका खारिज की जाती है, हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रखा जाता है। यह मामला दोस्तों 2017 का है, यानी 8 साल पुराना। अफसर का नाम मैंने बताया, सैमुअल कमलेसन, 3rd कैवेलरी रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट। उनकी यूनिट में मंदिर और गुरुद्वारा था। हर हफ्ते यहां धार्मिक परेड होती थी, वहां अपने सैनिकों के साथ जाते थे। बस इतना था कि उनको जाना था और वो खड़े रहते, उनको पूजा करने की कोई बाध्यता नहीं थी। सेना ने बार बार कहा, भाई आप जाइए, पूजा करने कोई नहीं कह रहा गुरुद्वारे में। वो डिसिप्लिन बार बार तोड़ रहे थे। इसकी जांच हुई और तब जाकर 2022 में उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। फैसला कर दिया, सीजेआई की अदालत में यह फैसला हो गया। अब एक और मामला आपको बताता हूं, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी ना, तो जो एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन, जब बोलने के लिए उठे तो शुरू में उनकी आवाज ही नहीं निकली, खांसी शुरू हो गई, खराश ली, गला ठीक करने की कोशिश की। सामने सीजेआई सूर्यकांत बैठे हुए, तो इन्होंने कहा, माफ कीजिएगा माय लॉर्ड, मेरी आवाज चली गई है। सीजेआई ने कहा दोस्तों कि दिल्ली में तो अब यही हालात है। अब ये क्यों कहा आप समझिए, कितनी बड़ी टिप्पणी है, तंज है ये। दोस्तों दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का इतना बुरा हाल है इस समय, सच में देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट तक भी इससे बेहद चिंतित है। मैं बार एंड बेंच के जो चैट हैं वो आपको दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम शंकर नारायणन appears while clearing his throat. Shankar Narayan, I am sorry my lord, I have lost my voice. CJI Surikant, yes, the condition now in Delhi. तो दोस्तों देखिए, बिना कुछ कहे सूर्यकांत ने किस तरीके से तंज कसा। और मैं तो एक बात साफ कहूं दोस्तों कि चलिए ये पहला साल है, कोई बात नहीं, लेकिन भाजपा की भी सरकार बच नहीं पाएगी। ये पॉल्यूशन से तो निकलना ही पड़ेगा। भले पंजाब में पराली बहुत जला रहे हो, फिर आपको सख्ती करनी पड़ेगी, लेकिन अब आप बच नहीं पाएंगे। आपको चलिए इस साल अभी शुरू हुआ, ये पहला ही साल है, पूरा साल भी नहीं हुआ, लेकिन अगले साल आपको हिसाब तो देना पड़ेगा कि ये पॉल्यूशन ऐसे चल नहीं सकता। तो ये सीजेआई सूर्यकांत ने इशारों में एक तरीके से तंज कसा है। सरकार तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। रेखा गुप्ता, एलजी, सबको ये समझना चाहिए कि अब हालात बेकाबू हो चुके हैं।
एक और मामला दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए, ये भी सीजेआई सूर्यकांत की बेंच, केरल का मामला था। पता चला वहां बहुत सारे स्कूल नहीं है। जानते हैं क्या कहा उन्होंने कि भाई हम तो जानते हैं कि जो राज्य 100% साक्षर है उसकी हालत यह है कि वहां लोअर प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल है नहीं एक बड़ी बड़ी जगह पर। और सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने यह आदेश दिया कि मैं आपको बताता हूं, लोअर प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल एक पर्टिकुलर एरिया में, कि अगर जैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में नहीं है तो आपको खोलना पड़ेगा, और इस संदर्भ में 3 महीने के भीतर आपको रिपोर्ट लेकर आनी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं कि सीजेआई सूर्यकांत किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक मामला यह भी है। एक और मामला दिखाता हूं दोस्तों, यह आखिरी मामला आपको दिखा रहा हूं, इससे राहुल गांधी को बड़ा झटका लगेगा। यह क्या है देखिए, समाज को जाति के आधार पर ना बांटे। महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर सुनवाई हो रही है दोस्तों। वहां जो स्थानीय निकाय हैं उसके चुनाव घोषित हो चुके हैं, होने हैं, दिसंबर में ही पहले हफ्ते में होना है। वहां पर आरक्षण 50% की सीमा को पार कर गया है। उसी संदर्भ में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा कि समाज को किसी भी हाल में जाति की लाइनों पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। इसकी दूसरी रिपोर्ट भी देखिए दोस्तों, ये देखिए, कुछ भी करें हमें जाति के आधार पर समाज को नहीं बांटना चाहिए। अब जब आप ये लाइन पढ़ते हैं तो याद कीजिए, कौन इस समय भारत में हिंदुओं को जाति के आधार पर, समाज को जाति के आधार पर बांटने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। आप बिहार चुनाव देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए, कौन है जो जाति के नाम पर जहर उगल रहा है। सरकार बनती है तो कोई कास्ट सेंसस नहीं करते, लेकिन वैसे बोलेंगे कि हम तो कास्ट का ऐसा सेंसस करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कुछ भी नहीं करते। हम स्कैन कर देंगे, जिसकी जाति जितनी उसकी हिस्सेदारी उतनी, ऐसा कुछ नहीं। ये जो टिप्पणी है ना दोस्तों, अब ये सीधे सीधे तो कोई नाम नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से सीजेआई ने ये साफ कर दिया कि अगर जातिवाद का जहर होगा तो ये सही नहीं है। ये उनकी टिप्पणी है। तो मैं तो देख रहा हूं दोस्तों, सीजेआई सूर्यकांत ने आते ही जिस तरीके से मोर्चा संभाला है, जिस तरीके से जुडिशरी में एक बड़ा काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि अगर 90,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उसको खत्म करना है तो उसकी शुरुआत खुद से कर रहे हैं। वो सीजेआई होने के बाद भी एक दिन में अगर 17 मामले सुन रहे हैं तो ये बड़ा उदाहरण है। अगर सारे जजेस ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि इनके कार्यकाल में सारे केसेस खत्म हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप अपनी राय जरूर दीजिए। मेरा निवेदन है दोस्तों कि जरूर इस पर अपने कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए। हरियाणा के पहले जज हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, सैल्यूट तो करना ही चाहिए। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी के साथ साथ दोस्तों संघ की अनसुनी कहानियाँ, इस पुस्तक को खरीदिए, पढ़िए और अपनी राय भी जाहिर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।